तो भाइयों एनीमे के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि जिनवू अपने घर में आराम से सो रहा होता है और तब उसे उसकी बहन जिना की कॉल आ जाती है और कहती है कि क्या तू अभी तक सो रहा है। तुझे याद नहीं कि आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। और उसके बाद जिनवू जल्दी से तैयार होकर जिना के स्कूल हाजिर हो जाता है और जिना उसे देखकर बिल्कुल तंग और हैरान रह जाती है और कहती है क्या तू सच में मेरा ही भाई है। ये तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। और जिनवू वहाँ किसी हीरो से कम नहीं लग रहा होता। और जब जिनवू और उसकी बहन टीचर से मिलने जा रहे होते हैं तब स्कूल की सारी लड़कियां जिनवू को देखकर उसके प्यार में पागल मानो हो जाती हैं। और जिना ये सब देखकर जिनवू से कहती हैं क्या तू अभी तक सिंगल है, कहो तो मैं अपनी किसी दोस्त से इस बारे में बात करूं। जिनवू उससे कहता है कि चल तो अपने काम से काम रख। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनवू अपनी बहन के टीचर से बात कर रहा होता है और टीचर उसकी बहन की काफ़ी तारीफ कर रही होती है और कहती है कि वो सबके लिए एक रोल मॉडल है और तो उसका मेडिकल कॉलेज में भी आराम से दाखिला हो जाएगा। जिनवू ये सब सुनकर बहुत खुश होता है। टीचर उससे पूछती है कि अगर तुम्हारी बहन की अवेकनिंग हो जाए तो क्या तुम उसे एक हंटर बनने की इजाज़त दोगे। जिनवू टीचर को मना कर देता है और टीचर बताती है कि हमारे स्कूल में एक ऐसी ही लड़की का केस है जो हंटर बनने पर तुली हुई है, क्या तुम उसे प्लीज थोड़ा समझा सकते हो। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनवू उस लड़की के पास पहुंच जाता है और वो लड़की जिना की फ्रेंड भी होती है और वो लड़की जिनवू को देखकर शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि अरे मैंने तो तुम्हें पहले भी देखा है। जिनवू उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं जिना का भाई हूँ। और फिर वो लड़की कहती है कि मैं स्कूल बिल्कुल नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं एक हंटर बनना चाहती हूँ। मगर जिनवू कहता है कि तुम इससे ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकोगी क्योंकि तुम एक ई रैंक हंटर हो। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए नहीं आया हूँ। ये सुनकर लड़की काफ़ी शॉक्ड रह जाती है। और उसके बाद हमें एयरपोर्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जिनजूल एक पावरफुल बंदे को रिसीव करने आया होता है जिसका रैंक एस होता है और उसका नाम डोंगसू होता है। डोंगसू बहुत ताकतवर है और जिनजूल को देखकर बोलता है कि ओ तो तुम आए हो, मैंने सोचा नहीं था कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन यहाँ मुझे लेने आएगा। और उसके बाद जिनजूल डोंगसू से यहाँ आने की वजह पूछता है और फिर डोंगसू कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि उस दिन डंजन में क्या हुआ था, मैं उस डी और ई रैंक वाले को मार डालूंगा। और जिनजूल इस बारे में सोचने लगता है और डोंगसू फिर बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ रोकने के लिए तो नहीं आए, अगर ऐसा है तो ये समझ लो कि इन एबिलिटीज से तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हंटर एसोसिएशन के दो सीनियर मेंबर्स आपस में बात कर रहे होते हैं और गो बहुत सीरियसली कहता है कि तुम यहाँ सब संभाल लेना। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एक गेट दिखाया जाता है जिसके बाहर काफी सारे हंटर्स खड़े हुए होते हैं और वहाँ जिनवू और वो लड़की भी आ जाती है और वो दोनों भी इस गेट में जाने वाले होते हैं। फिर वहाँ दो बंदे दिखाए जाते हैं जो जिनवू को पहले से जानते हैं और कहते हैं कि अरे वाह सर, कैसे हैं आप। और वो लोग उस लड़की को भी नोट करते हैं कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर जिनवू कहता है कि ये लड़की मेरे साथ है। और फिर वो बंदे जिनवू को बताते हैं कि अभी अभी यहाँ एक सी रैंक गेट ओपन हुआ है और तो एक टीम इसमें जाने वाली है। और तभी उस टीम का लीडर बोलता है कि तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ बातें करने आए हो। ये सुनकर एक आदमी जिनवू को बताता है कि ये बंदा इस टीम का लीडर है और ये एक ए रैंक हंटर है। इसके बाद वो ए रैंक हंटर कहता है कि मुझे इन ई रैंक हंटर से बहुत नफरत है। और ये क्या है, ये तो दो ई रैंक हंटर्स है, अरे ये मैं कहाँ फंस गया कमज़ोर लोगों में। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ 10 हंटर्स मौजूद हैं जो इस गेट में जाएंगे। इसके बाद एक आदमी जिनवू को कहता है कि सर आप ज़रा इस लड़ाई में कम ही इन्वॉल्व होना क्योंकि ये सभी अभी नए हैं ताकि इनको भी मौका मिले लड़ने का। फिर जिनवू कहता है कि अच्छा मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और फिर इसके बाद ये सारे लोग एक एक करके इस गेट में एंटर होना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही जिनवू उस गेट में एंटर होता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी वो देखता है कि ये गेट एक रेड गेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखकर जिनवू उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर इसकी सिर्फ आधी बॉडी ही बाहर निकल पाती है। और तभी वो बाहर खड़े बंदों से बोलता है कि जाओ जल्दी से हंटर एसोसिएशन को इस बारे में इन्फॉर्म करो
और फिर जिन्वू उस गेट में एंटर हो जाता है। और जब जिन्वू अपनी आंख खोलता है तो वो अपने सामने देखता है कि इसके सामने सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और बाकी सारे हंटर्स ये देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं और अब उनके पास यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। फिर उनका लीडर इन्हें बताता है कि ये एक रेड गेट है। और फिर वो लड़की जिसका नाम हैन होता है जिन्वू से रेड गेट के बारे में पूछती है और जिन्वू बताता है कि रेड गेट एक ऐसा डेंजन है जहाँ पर आने के बाद तो बाहर की दुनिया से सारे रास्ते टूट जाते हैं। और वो बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला कि ये डेंजन ब्रेक हो जाए और दूसरा ये कि हम बॉस को मार दें। और जिन्वू एक और तरीका भी बताता है कि अगर हम सारे मर जाएं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके ऊपर आइस एरोस से हमला होता है और उनका एक हंटर मारा जाता है और हैन भी बस मरने ही वाली होती है, मगर जिन्वू उस एरो को अपने हाथ से रोक लेता है और उसको एक दूसरी हंटर देख लेती है और वो सोचती है कि ये बंदा तो कुछ अलग ही है, क्योंकि इनके लीडर तक को भी इस एरो की भनक तक ना लगी, लेकिन जिन्वू ने इसे सिर्फ अपने हाथ से रोक लिया। और तभी ये सारे लोग नोटिस करते हैं कि इनके ऊपर जो अभी अटैक हुआ है, जिन लोगों ने किया है वो आइस एल्व्स हैं, जिनको देखकर जिन्वू सब समझ जाता है, मगर बाकी सारे हंटर्स बहुत डर जाते हैं। और तो जिन्वू ये समझ जाता है कि इन आइस एल्व्स ने सबसे कमजोर लोगों को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश की। एक बंदा तो मर गया और हैन को तो जिन्वू ने बचा लिया। और फिर हैन इनको देखकर बोलती है आखिरकार ये लोग कौन है। और जिन्वू उसे बताता है कि ये सारे आइस एल्व्स हैं और इनके मारने का तरीका काफी ब्रूटल है और इस वजह से इन्हें आइस इवल गोस्ट और आइस स्लेयर भी कहा जाता है। इसके बाद उनका लीडर बोलता है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं और हमें आसपास कोई हेल्प मिलने की उम्मीद भी नहीं है और इसलिए हमें खुद ही सरवाइव करना पड़ेगा। और वो हंटर्स को 2 टीम्स में डिवाइड होने के लिए कहता है। जिन्वू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि क्या बकवास है ये। और फिर लीडर कहता है कि वैसे भी यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, या तो हम ठंड से मर जाएंगे या ये एल्व्स हमें जिंदा गाड़ देंगे। और ये सुनकर सारे स्ट्रॉन्ग हंटर्स इसके पास टीम बनाने चले जाते हैं। और फिर एक सी रैंक से नीचे का हंटर इसकी टीम में आने की कोशिश करता है तो वो उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और वो जिन्वू और हैन को भी नहीं ले जाना चाहता है। और फिर ये लीडर बताता है कि यहाँ का 1 घंटा बाहर की दुनिया के 1 दिन के बराबर होता है। हमें या तो डेंजन के ब्रेक होने का इंतजार करना होगा या फिर बॉस को मारना होगा। हैन ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और तभी एक बी रैंक की हंटर जिन्वू की टीम ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि उसे लगता था कि जिन्वू में कुछ खास एबिलिटीज हैं। और फिर दूसरी टीम का लीडर कहता है कि हम सामने वाले रास्ते से जाएंगे और फिर जिन्वू कहता है कि हम फिर जंगल के रास्ते से जाएंगे। फिर वो लोग अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं और जब किम और उसकी टीम आगे बढ़ रही होती है तो वो देखते हैं कि दरख्त के ऊपर एक पंजे का निशान है, जिसको देखकर किम समझ जाता है कि अब वो ई रैंक के हंटर्स मरने वाले हैं। और फिर किम जिन्वू के बारे में सोचने लगता है कि वो एक ई रैंक का हंटर है, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे वो उनकी टीम का लीडर है। और फिर उनके सामने काफी खतरनाक आइस बियर आ जाते हैं और सभी हंटर्स उनको देखकर काफी डर जाते हैं। और फिर किम कहता है कि सब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और सब अपनी जान खुद बचाना। और फिर किम एक आइस बियर पर टूट पड़ता है और उसे मार देता है और बाकी आइस बियर्स भी उन पर हमला कर देते हैं। और फिर हमें जिन्वू की टीम को दिखाया जाता है और वहाँ बी रैंक की हंटर बताती है कि ये इलाका आइस बियर्स का है, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। मगर जिन्वू कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि ये आइस बियर्स उन एल्व्स से कमजोर है, तो आगे चलते रहो। ये सुनकर बी रैंक की हंटर काफी हैरान रह जाती है और फिर जिन्वू अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और उससे 3 मैजिकल स्वेटर्स निकाल लेता है। और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक हाई रैंक का हंटर भी अपनी इन्वेंट्री में 2 या 3 आइटम ही रख सकता है। और फिर जिन्वू हैन के सिर पर अपना हाथ रखता है और कहता है कि तुम सबको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, मगर तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे। और फिर सभी देखते हैं कि उनके सामने एक आइस बियर आ जाता है और फिर जिन्वू उन सभी को पीछे हटने के लिए कहता है। और आगे हमें डेंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर बेचीव उस गेट के अंदर जाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, मगर वो रेड गेट पूरी तरह से सील हो चुका था और अब बाहर से कोई भी उसके अंदर नहीं जा सकता। और अब बे सोचता है कि अब सिर्फ किम के हाथ में ही सब कुछ है और वही है जो इन सबको जिंदा बचा सकता है। और फिर बे का मैनेजर उसे बताता है कि सर, अंदर 2 लोग और गए हैं, जिनमें से एक संग जिन्वू है जिसका रैंक ई है
और ये सुनने के बाद बे काफी हैरान हो जाता है और तभी वहां पर डोंगसू की एंट्री होती है और वो आते ही बोलता है कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। और बे डोंगसू को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। और डोंगसू कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ अपना काम करने आया हूँ और पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने उस बंदे को अंदर जाने कैसे दिया। तुम किसकी बात कर रहे हो, संग जिनवू की। और यहाँ पर डोंगसू इस गेट को बड़े गौर से देख रहा होता है और अगले सीन में हमें जिनवू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आइस बियर्स को बहुत बुरी तरह एक एक करके मार रहा होता है। और ये देखकर इसकी टीम के मेंबर सोचते हैं कि क्या सच में ये एक ई रैक हंटर है और ये ऐसा कैसे कर रहा है, जबकि जिनवू तो बस इनको मार कर अपना लेवल अप कर रहा होता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक कैप लगाकर बैठे हुए हैं और जिनवू वहां पर नहीं होता। और दूसरी तरफ हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवू ने अपने सारे शैडो सोल्जर्स को बुला लिया होता है और उनमें इग्रिस भी होता है। और तभी जिनवू इग्रिस से कहता है कि ये तुम्हारी और तुम्हारे सोल्जर्स की पहली फाइट है। और फिर वो शैडो सोल्जर्स उन आइस बियर्स से लड़ने शुरू हो जाते हैं और उन आइस बियर्स को एक एक करके मारते हैं और ये आइस बियर्स भी इन्हें मारने शुरू हो जाते हैं। मगर ये सारे शैडो सोल्जर्स अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं जिससे ये सारे इन आइस बियर्स को मारना शुरू कर देते हैं। और तभी वहां पर उन आइस बियर्स का बॉस आ जाता है और वो एक एक करके जिनवू के सारे सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। और फिर जिनवू ये देखकर इग्रिस से कहता है कि जा मेरे लाल अब तेरी बारी है। और फिर इग्रिस उससे लड़ने निकल जाता है और इग्रिस तो बहुत आराम से उसे मौत के घाट उतार देता है। और ये देखकर जिनवू सोचता है कि अगर मेरी लड़ाई में इसने अपनी स्वॉर्ड इस्तेमाल की होती तो शायद मैं अभी जिंदा ना होता और शायद अब भी मैं इससे कमज़ोर हूँ। जिसके बाद जिनवू इग्रिस के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि शाबाश इग्रिस। और अगले सीन में हमें दोबारा किम को दिखाया जाता है जिसके साथ ही एक एक करके मार दिए जाते हैं। और किम ये सब देखकर सोचता है कि ये नहीं हो सकता, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक एलाइट मेंबर बनने वाला था और मैं इस तरह से यहाँ मर नहीं सकता। और सभी आइस एल्फ्स हंस रहे होते हैं और तभी किम की टीम का एक बंदा कहता है कैप्टन, और तभी एक आइस एल्फ उसे मार देता है जिसको देखकर किम चिल्लाते हुए भाग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ आइस एल्फ्स के बॉस की एंट्री होती है जो देखने में काफी इवल लग रहा होता है।